हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, तो हमें अगर मैं आपको कहूँ तो हर एक एस्पिरेंट जो होता है उनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है कि सभी को अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाकर ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा होता है जिसमें हमें सिर्फ खुद को ही पता होता है कि हमें क्या करना है, हम किसी भी के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। और इतने दिन से हमने कंसिस्टेंसी कंटिन्यू बनाकर रखी है फरवरी के महीने से। फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगी। और आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है वो बेस्ट है। बस आपको अपना जो रिवीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि रिवीजन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना इस महीने में, तो हमें एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन याद जल्दी से आ जाएगा और इतनी हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी हर एक एस्पिरेंट अभी सोचते हैं, जैसे कि दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं। एक तो वो वाले एस्पिरेंट हैं अभी जो अभी भी बाहर दुनियादारी से मतलब रखते हैं, जिनको अभी भी दुनियादारी से मतलब है, जिनको अपने एग्जाम को वो सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी दूसरे लोगों को ही दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी होंगे जिनका ध्यान पढ़ाई में तो है, लेकिन आधा ध्यान अभी भी बाहर की तरफ ही है, या फिर उनका आधा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है अभी भी। और दूसरे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बंद रूम में बैठकर ये सोचते हैं कि मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या बनाऊं कि मुझे अपने स्कोर को मैं हाई कर सकूं, 40% वाला आंकड़ा भी पार कर सकूं, साथ में अपना स्कोरिंग बढ़ा सकूं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, ऐसा क्या मैं बदलाव करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए या मैं सिलेक्शन तक पहुंच सकूं। और बंद रूम में एक एस्पिरेंट ऐसे भी सोचता है कि हाँ, लास्ट टाइम में मुझे किन किन मतलब क्या ऐसा पढ़ना चाहिए, क्या मुझे बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह के दो एस्पिरेंट अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी भी सारे एस्पिरेंट का ध्यान स्टडी की ओर ही है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका ध्यान बाहर डाइवर्ट होता ही है। लेकिन अगर आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और मेरे व्लॉग अगर आप देखते हो डेली और या फिर कंटिन्यू देखते आ रहे हो, कंसिस्टेंसी आपने बनाई हुई है, तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, जैसा भी आपको अच्छा लगता है ना स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाइए और उसी के हिसाब से चलिए। किसी के बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपना लक्ष्य खुद को पाना है, अपने सपनों को खुद को पूरा करना है, उस पर मेहनत भी हमें ही करनी है। तो उसकी क्या हम ऐसा प्लान बनाए, क्या ऐसी योजना बनाए जिससे कि हम हमारे अच्छे सिलेक्शन तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको बताना चाहूंगी कुछ बातें कि जैसे अभी लास्ट टाइम आपको अच्छे से पता है रिवीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो एक ही बात उनके मन में आएगी कि अभी भी लास्ट टाइम में हमारा जो रिवीजन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो हमारा जून का महीना है उसमें एक बार हम रिवीजन और करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लास्ट टाइम में जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है उनको डर ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको यही कहना चाहूँगी, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे रिवीजन को करते रहना है। धीरे से ही, चाहे देर से सही, चाहे जल्दी से ही, लेकिन आपको एक बार का रिवीजन आपको कंप्लीट कर लेना है अभी। और मुझसे आप पूछ रहे थे कि मैं कौन से पब्लिकेशन के मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ मैं अक्षांश पब्लिकेशन के, क्योंकि मुझे जब मैं लाई थी मुझे वो कुछ मिला नहीं था और बस मैं यही लेके आ गई थी। कोई से मॉडल टेस्ट पेपर मार्केट में नहीं आए थे। तो ये है हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है ना, तो सेकंड ग्रेड के लिए एसएसटी सब्जेक्ट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर है अक्षांश पब्लिकेशन के, और एसएसटी का है ये, और जीके फर्स्ट पेपर के लिए है ये। तो दोनों अक्षांश पब्लिकेशन के लाई हूँ मैं। और वैसे फर्क नहीं पड़ता है हम कोई से मॉडल टेस्ट पेपर निकालें, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगी, मैं ये वाला मॉडल टेस्ट पेपर लाई हूँ, लेकिन मैंने खुद ने अभी तक नहीं निकाले हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में यही है कि मैं एक बार का रिवीजन और करूँ, तीसरी बार का। इसीलिए मैंने अभी तक इनको बिल्कुल टच भी नहीं किया है, सिर्फ लेके आई हूँ मैं। मैंने आपको कहा था कि 1 जून से हम पेपर देना शुरू करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन में हमारी कमी है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सिलेबस बड़ा होने के कारण ही उसका रिविजन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड, जितने दिनों में हमने चाहे 2 बार सिलेबस का रिवीजन किया हो, चाहे 3 बार किया हो, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं थोड़े से सेटिस्फाइड है, थोड़ी सी हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसके बाद में मॉडल टेस्ट पेपर निकालने का मन करता है। तो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं निकाले हैं अभी, ये बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे और बिल्कुल न्यू है, अभी तक निकाले नहीं है मैंने इसको। और अगर आपका रिवीजन हो चुका है ना तो आप निकाल सकते हैं, बाकी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास कोई भी हो, सारे बेस्ट हैं। ऐसे आप मत सोचना कि मेरे पास में ये वाले पब्लिकेशन के हैं, इसके हैं। जैसे अक्षांश पब्लिकेशन के थे तो मैं लेके आ गई थी मार्केट में, है ना। बाकी अगर कोई अच्छे होंगे, मैं मार्केट मेरा जाना ही नहीं हो रहा है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक है उनको भी आप एक बार रिवीजन कीजिए दोबारा से। हो सकता है आपने मई के महीने में रिवीजन कर लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अभी हमको उसका एक बार फिर से रिवीजन करना है। आप इस बात का ध्यान रखना, हमने रिवीजन कर लिया
लिया कोई बात नहीं पहले, लेकिन अभी दोबारा से हमें उसका रिवीजन करना है। एक बार और हमें सारे PYQ देखने हैं, हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उनको एक बार फिर से आंखों से बाहर निकालना है। और लास्ट में कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों होते हैं ना, इधर हमारे 100 प्रश्न आएंगे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में आएंगे हमारे 150 प्रश्न। तो आपको बस इतना सा कहना चाहती हूँ, सेकंड पेपर के अंदर आपको टीचिंग मेथड्स वाला पार्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टीचिंग मेथड वाला पार्ट ऐसा है कम समय में अच्छा हमें स्कोर मिल सकता है, उसके अंदर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और हमारा अच्छा स्कोर बन सकता है। टीचिंग मेथड को हमें पढ़ना है। जिनको लग रहा है कि लास्ट टाइम SST के जो भी मतलब एस्पिरेंट है जो मेरी वीडियो देखते हैं और उनको लग रहा है कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि हमारा SST सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका SST सब्जेक्ट वीक होता है, मेरा खुद का भी वीक है, इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ। जो प्लान मैंने बनाया है ना वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। टीचिंग मेथड आपको पढ़ने हैं अभी इस वक्त, आप जो बता रही हूँ आपको, फिलोसॉफी वाली बुक आपको पढ़नी है, पब्लिक की बुक आपको पढ़नी है अभी, और सोशियोलॉजी वाली बुक आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी की बुक आपको पढ़नी है। 5 बुक आपको लेकर चलनी है। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे कि मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वगैरह जो टॉपिक वो वाला मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ना मैंने उसकी कोई क्लास ली ना मुझे टॉपिक कभी समझ में आया, तो फिर मैंने उन टॉपिक को देखा ही नहीं है। अभी लास्ट टाइम में हमें क्या करना है, जो टॉपिक हमें नहीं आ रहे ना उनको अब हमें नहीं देखना है, जो टॉपिक हमने ज्यादा पढ़े हैं उनको और अच्छा करना है। मतलब 70% हमें सिलेबस कवर करके चलना ही है, बाकी 30% हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 70% में 50% हमें ऐसा करना है जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो, जिसको हम भूल ना पाए एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको लेकर चलने हैं, साथ ही में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अब इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट रह गए ना सेकंड सब्जेक्ट में, सेकंड पेपर में। तो इकोनॉमिक्स के आप जो पार्ट है वो कर सकते हैं, जो छोड़ा आप उनको छोड़ सकते हैं। इस तरह से 6 सब्जेक्ट हो गए। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्पेशल आपको कहना चाहूंगी, कुछ ऐसे जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे, तो पिछले 2-3 साल के आपको पेपर उठा के देखने हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक है वो भी बहुत ज्यादा हमारी बड़ी है, जैसे उसमें आपने ये वाला टॉपिक जरूरी करना, जैसे कि हमारा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, ये आपको करना ही है। और आपको मैं शुरू से कहती आ रही हूँ आपको ये टॉपिक करना है। फिर उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, शक्ति, सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये वाले टॉपिक आपको करने हैं। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे एग्जाम में पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ रहे हैं और बाकी कभी हमने कोई एग्जाम दिया तब भी हम पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने आपको एक दिन बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जो हमारी जो क्रांतियां वगैरह है अमेरिका की, रूस की, फ्रांस की, इनको थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि हमें इनमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो थोड़ा बहुत पार्ट जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी तैयार हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत बड़ा है। आपने जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त साम्राज्य, इनको पहले कभी पढ़ रखा हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा हो, आंदोलन है ना 19वीं 20वीं शताब्दी के आंदोलन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा सा इनको देख लेना, ताकि हमारे थोड़े से अच्छे स्कोर बन जाए। तो सेकंड ग्रेड में आपको इतना ही करना है, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि साइकोलॉजी आपको पूरी करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे ना उससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। 20 क्वेश्चन हम पूरे सही ना करें, लेकिन जो भी हम क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट कर पाएंगे ना वो अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपको साइकोलॉजी जरूर करनी है। उसके साथ में आपको इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी तीनों करनी है, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा क्वेश्चन इसमें उस तरह से घुमा फिरा के नहीं पूछे जा रहे हैं जो हम ना कर पाए। अगर हम इनको अच्छे से तैयार करेंगे ना तो ये क्वेश्चन हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे ही। तो आपको इंडिया की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी तीनों आपको करनी है। इसके अलावा इतिहास के अंदर जैसे राजस्थान कला संस्कृति है, उसके कुछ टॉपिक ऐसे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, कुछ हमें आते भी हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको आप छोड़ सकते हैं अभी लास्ट टाइम में। राजस्थान की पॉलिटी आपको करनी है। राजस्थान की पॉलिटी हमारी पहले भी पढ़ी हुई है, हमने बहुत बार पढ़ लिया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट और जितने भी हमारे आयोग है हमने काफी पढ़ रखे हैं, और जो हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है, उनको हमें पढ़ लेना है। इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो हम सेकंड पेपर में थोड़ा पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पेपर में अपने आप हो जाएगी इंडियन पॉलिटी। इकोनॉमिक्स का अगर 5 नंबर वाला पार्ट नहीं हो, 5 क्वेश्चन आएंगे इनमें से, अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ भी रेडी नहीं किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक्स मुझे शुरू से अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा फिर भी हम इसमें अगर कुछ टॉपिक देखना चाहें तो थोड़ा सा कृषि उद्योग, ये वाला टॉपिक देख सकते हैं, और विदेशी व्यापार भी देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास से समझ में आ रहा है तो क्लास भी ले सकते हैं इस तरह से। और आपको बस यही कहना चाहूंगी, करंट अफेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जनवरी, फरवरी का मोटे मोटे तौर पर देख लेना आप, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई का अच्छे से हमें घोट के पी जाना है। ये बात आप ध्यान रखना। तो अभी हमें ज्यादा हमारे पास में टाइम नहीं है। जो मैंने आपको बताया आप पूरा इस वीडियो को देखना आना, आपको मतलब ये लगेगा कि हाँ हम लास्ट टाइम में ये सब पढ़ सकते हैं, हमारे स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट टाइम में हमारी यही फाइनल स्ट्रेटेजी रहने वाली है।
इससे हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको कहीं भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और बस हमें यही है कि खुद की गलतियाँ ढूंढ कर हमें उनमें सुधार करना है। जो नहीं कि हम चुपचाप सिर पकड़ कर बैठ जाएं कि अब क्या करें, एग्जाम सिर पर आ गया है, इतने से दिनों में कैसे होगा। अभी जो मैंने आपको बुक्स बताई है ना, सिर्फ आप उनको उतना ही पढ़ लीजिए, और जो टॉपिक आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है ना, उसको आप छोड़ सकते हैं, तब भी आप 70% आराम से कवर कर लेंगे। तो कहीं भी घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपको हमको हमारी तैयारी करते रहना है। कोई भी एग्जाम हमें क्रैक करना पड़ता है तो उसकी जो प्लानिंग होती है, उसकी जो योजना होती है, वो हमें खुद को बनानी पड़ती है। और बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो खुद बनाकर पढ़ने में लगे हुए भी हैं, लग भी रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए है जो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं कि एग्जाम में 1 महीना बचा है, क्या मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने जो आपको बुक्स बताई है ना, आप उनको आज से पढ़ना शुरू कीजिए, तब भी आप आराम से उनको कवर कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको 1-2 बार पढ़ा है, तो थोड़ा आसानी से हम उनको कवर कर लेंगे। तो जो भी टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं ना, उनको आप एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो टॉपिक आपको थोड़े कम लग रहा है कि हाँ मुझे याद तो है लेकिन याद नहीं भी है, ऐसा वाला डाउट हो रहा है ना आपको, तो उसको मोटे मोटे तौर पर एक बार आप देख लीजिए। पीवाईक्यू आपको देखने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर का आपको टाइम निकल रहा है, मिल रहा है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं मॉडल टेस्ट पेपर अभी नहीं निकाल रही हूँ। अभी मैं रिवीजन पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। वैसे मॉडल टेस्ट पेपर निकालना चाहिए लास्ट टाइम में, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिवीजन मतलब कितना ही टाइम मिलता है हमें, तो अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने नहीं निकाले हैं। और आपको आपने पूछा था तो मैंने आपको बता दी है, ये दो बुक है मेरे पास में। अक्षांश पब्लिकेशन की बुक है। मॉडल टेस्ट पेपर सभी अच्छे होते हैं, और आपको जो भी मार्केट में मिले ना, आप उनको लाके निकालने लग जाइए। जिन्होंने ऑनलाइन दे रहे हैं वो ऑनलाइन देते रहिए, बाकी ऑफलाइन दे रहे हैं वो ऑफलाइन, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर बस जून में ही करना है आपको। जो जुलाई वाला महीना है 10-12 दिन, उसमें मत करना, क्योंकि लास्ट के दिनों में करेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे और हमें लगेगा हमारा स्कोर तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है हमें। सिर्फ ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनको हमें जून के महीने में निकालने हैं। तो बस फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूंगी, इसी तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में लग जाना है। 1 महीना है आज से हमारे पास, पूरा फिक्स 1 महीना बचा है आज से हमारे एग्जाम का। ये कुछ फाइनल स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनाकर आपको पढ़ते रहना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ब्लॉग पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।